आइए हम प्रार्थना की ओर जाते हैं। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज के दिन को परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, आज की आराधना, आज की प्रार्थना, हर एक भागों को परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, यहाँ पर पाए जाने वाले हर एक प्रियजनों को परमेश्वर आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। खुदावन, आपके नाम को महिमा करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। खुदावन, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर आपके नाम की महिमा हम करने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु के नाम में खुदा आशीष मांगते हैं। आमीन, आमीन।
परंतु जो काम नहीं करता वह भक्तिहीन के धार्मिक ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसके लिए क्या गिना जाता है? धार्मिकता। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हम देख सकते हैं इस रोमी की पत्री को हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस ने लिखा, और ये पौलुस इसने लगभग एडी 55 के आसपास में लिखा, एडी 55 के आसपास में लिखा है। और परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस बाइबल बताती है रोमियो की पत्री को कुरिन्थ में रहकर लिखा है। कुरिन्थ में जो मंजिल का बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में चढ़कर खिड़की में के पास बैठकर उस नजारा को देखते हुए, ताकि वो नजारा में दिखाई देता था कि वो शहर में बहुत सारा गंदगी है, बहुत सारा आबादी है, इतना परिस्थिति होने के बावजूद भी ये सब बातों को लिखने वाला प्रेरित पौलुस है। ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप लोग को वचन में क्या होना है? मजबूत होना है। अगर आप लोग का जीवन में मजबूती नहीं है तो आप किसी चीज से लड़ नहीं सकते। अगर आपको लड़ना है तो क्या करने का? आपका जीवन में क्या करना पड़ेगा? मजबूती को लाना पड़ेगा। आपका जीवन में बड़ा विश्वास को लाना पड़ेगा। तो मेरा आज की टॉपिक है, आज की मेरा उद्देश्य, मेरा टॉपिक एक प्रकार से एक टॉपिक है, आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। ध्यान से सुनना, आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास आपके प्रति कैसा है? अच्छा है। जब हम देख सकते हैं ये विश्वास एक प्रकार से, विश्वास क्या है? एक प्रकार से प्रतिज्ञा है। विश्वास एक धार्मिकता है, विश्वास एक वायदा है। क्या है? विश्वास एक धार्मिकता है, विश्वास एक वायदा है, और विश्वास एक तरह से हम देख सकते हैं एक व्यक्ति का एक नए जीवन भी। कैसे मालूम? विश्वास के द्वारा उसके जीवन में नई बातों का हलचल होने लगता है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है, प्रेरित पौलुस जो रोमी की पत्री में विश्वास का कमी होने के बाद, इतना वर्ष का मसीह जीवन में आज तक मैंने आप लोग को विश्वास के बारे में, आज परमेश्वर ने मुझे बहुत दिनों के बाद विश्वास के बारे में प्रचार करने के लिए सिखाया। किनका बेटा है? राम कुमार। कैसे मालूम है आपको? कैसे मालूम है आपको? ये बताइए, इनसे पहले पूछते हैं, ध्यान से सुनना। अभी मालूम वो कौन है आपका? है? विश्वास है? थोड़ा है। कैसे थोड़ा है? तू भी उठ। इनको जानते हैं आप? कौन है? तेरे पापा है। और इधर तो क्यों वो मम्मी है? विश्वास करता है? और पापा क्यों है? विश्वास करता है ना? क्यों विश्वास करता है? क्यों विश्वास करता है? पापा है इसलिए। और नहीं रहते तो पापा है तो क्यों विश्वास, पापा के ऊपर क्यों विश्वास करना चाहिए? कि वो अच्छा आपका पालन पोषण करते हैं इसलिए पापा है। हाँ, अब इधर मम्मी के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं आप? क्योंकि वो खाना बना के देती है। मम्मी क्यों बोलते हैं? विश्वास के साथ मम्मी बोलते हैं ना, कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो मम्मी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका और उनका क्या है? संबंध। क्या है? संबंध। क्या चीज का संबंध? मम्मी का संबंध। इनको भी मालूम है कि मैं उनका बेटा, पूरा विश्वास के साथ दिखा सकते हैं कि मैं उनका बेटा
अब वो भी बोल सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि उसने अपने कोख के साथ उसको क्या किया है, जन्म दिया है। इसलिए उसको विश्वास है कि वो मेरा बेटा है। अब विश्वास हुआ ना, पूरा हुआ कि आधा? कैसे पूरा? क्योंकि आप कौन हो उनका, और आपका वो कौन है, क्यों मम्मी है? हाँ, इसलिए ना। अब नहीं देता तो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। यहाँ पर समझिए विश्वास का इसका विशेषता ये है, ध्यान सुनना है। एक प्रकार से हम बाइबल के वचन के अनुसार देखते हैं, विश्वास वह चीज है जो अनदेखी वस्तुओं पर क्या करना, विश्वास करना। इसका मतलब अनदेखी बातों पर विश्वास करना। आज हमने क्या किया है, उस पर विश्वास किया है। बड़ी गौर से सुनिएगा, यहाँ पर विश्वास का बारे में हम देख सकते हैं। विश्वास एक प्रकार से जिस वचन को हमने पढ़ा है, उस वचन को फिर से एक बार उसी को पढ़िए। परंतु जो काम नहीं करता वर्ण भक्तिहीन के धर्मी ठहरने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। बस यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक प्रकार ये बताता है, जिसके जीवन में विश्वास नहीं है, या जिसके जीवन में विश्वास है उसके लिए विश्वास है, या जिसके जीवन में विश्वास नाम का कुछ चीज ही नहीं है उसके जीवन के लिए है। नहीं समझो? अभी समझो, एक व्यक्ति के जीवन में क्या है, विश्वास है, और एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास किसके लिए है? मैं तो कहता हूं ना, जो करने लायक नहीं है ना, उसी के लिए परमेश्वर ने विश्वास के बारे में उल्लेख किया है। कैसे मालूम? जो विश्वास करता है उसके पास विश्वास दिलाएगा। अभी समझो, ये मेरे को क्या समझता है भैया, तो मैं इसको विश्वास दिलाऊंगा कि मुझे क्या बोलना, विश्वास दिलाऊंगा? नहीं दिलाऊंगा ना, कि दिलाऊंगा? हेलो, क्योंकि ये मेरे को भी मालूम है कि मुझे क्या बोलता है, मैं भी मालूम, मेरे को भी मालूम है ये भैया बोलता है, इसको भी मालूम है कि मैं उनको भैया बोलता हूं। मेरे को विश्वास दिलाने की जरूरत है। तो फिर जो विश्वास नहीं करता उसके लिए क्या है, विश्वास। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करता है वो ऑलरेडी विश्वास में चल रहा है। समझ रहे बात को? जो विश्वास में चल रहा है और जो विश्वास में नहीं चल रहा है, विश्वास उसके लिए। कैसे मालूम? यहाँ पर परमेश्वर का वचन में एक विश्वास का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, एक प्रकार से उस व्यक्ति को कहा है, मुझ पर विश्वास कर और तेरा विश्वास के प्रति मैं तुझे भी एक फल को दूंगा। लेकिन जब तू पूरी मन के साथ विश्वास करेगा, तेरा विश्वास को देखकर मैं प्रतिफल को दूंगा। क्या करूंगा? प्रतिफल को दूंगा। तो क्यों? विश्वास का एक लेवल होता है। क्या? विश्वास का एक लेवल। मसीह जीवन में इतना होने के बावजूद भी सबका एक तरह का विश्वास होगा। मसीह जीवन में ना 3 प्रकार का भी विश्वास, थोड़ा विश्वास, कितना? थोड़ा विश्वास, आधा विश्वास और पूरा नहीं है का? थोड़ा विश्वास, आधा विश्वास, पूरा विश्वास। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। विश्वास क्यों किया? मैं आज क्वेश्चन भी करूंगा क्योंकि नया लोग है ही नहीं है ना, इसलिए मालूम मेरे को हर बार ही प्रचार करो, यो आया यो चलेगा, ये वाला नहीं। इस बार ना एक स्टडी के जैसा प्रचार, सवाल भी करूंगा, जवाब भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रकार से विश्वास एक धार्मिक विश्वास है। हम जब देखते हैं बाइबल के बाहर से, हम जब देख सकते हैं एक धार्मिक विश्वास, एक व्यक्तिगत विश्वास, और एक हम देख सकते हैं वैज्ञानिक विश्वास। कौन सा? वैज्ञानिक विश्वास, दूसरा व्यक्तिगत विश्वास, तीसरा धार्मिक विश्वास, है ना? बाइबल से बाहर के बात, ठीक है। लेकिन ये विश्वास, देखिए विश्वास का लाभ क्या है? नहीं मालूम। विश्वास का लाभ क्या है? विश्वास का लाभ वो चीज है, ध्यान सुनना, विश्वास के द्वारा संबंध,
विश्वास के द्वारा क्या चीज? संबंध। विश्वास के द्वारा आशा। क्या क्या चीज? ध्यान से एकदम वो करना ना। विश्वास पहला, विश्वास के द्वारा संबंध, विश्वास के द्वारा आशा। तो हम देख सकते हैं एक स्त्री का विश्वास जो 12 वर्ष से क्या था? लहू बहने का बीमारी था। क्या से सुना? 12 वर्ष से पहले उसका विश्वास रहा का ही नहीं था। 12 वर्ष से जब हो गया, 12 परमेश्वर वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है एक 12 वर्ष का स्त्री, इसका मतलब 12 वर्ष से पहले भी उसने विश्वास किया और 12 वर्ष के बाद भी उसने क्या किया? विश्वास किया। इसका मतलब मालूम, उसका जो विश्वास का जो कदम ना प्रभु को नहीं जाना था, लेकिन जिसने बताया कि यहाँ तू चला जा, उसने क्या किया? विश्वास किया। सुना, इसके बाद विश्वास किया। विश्वास के बारे में कभी सुना है ना? परमेश्वर का वचन में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, खुश करना। कहां लिखा है? इब्रानी की पुस्तक 11:6 में। इसका मतलब मालूम, बिना विश्वास का किसी को खुश करना, किसी को प्रसन्न करना, किसी को संबंध बनाना, किसी के प्रति आशा पैदा करना, पहले क्या चाहिए? विश्वास। सुनना, फिर विश्वास। अगर नहीं सुन रहा है तो विश्वास पैदा नहीं होगा। अगर सुन रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके जीवन में क्या पैदा होगा? विश्वास पैदा होगा। एक प्रकार से 12 वर्ष का लहू बहने वाला स्त्री 12 वर्ष से पहले भी उसने क्या करता था? विश्वास। उसका जो एक प्रकार से विश्वास का जो कदम था, उसने उस कदम को रोका नहीं। समझना बात को, समझना। उसका जो विश्वास का जो कदम एक प्रकार से बना लिया था, उसने एक प्रकार जो बोलता था विश्वास के साथ सुनता था और जाता भी था, क्योंकि वचन में लिखा है वो इतना दिनों से जाने का वजह से वो क्या हो गई? कंगाल हो गई। नहीं है क्या? उसके पास सबको वैद्यों के पास क्या कर दी? दे दी। नहीं है क्या? दे दी ना। इसीलिए हमको समझ में आता है उसने विश्वास के साथ अपना विश्वास का कदम को बढ़ाता रहा। उसने 12 वर्ष तक बढ़ाता रहा, उससे पहले बढ़ाता रहा, लेकिन आखिरी में एक सही व्यक्ति, परमेश्वर खुदा ने सही व्यक्ति को उसके पास भेज दिया और उसने उस समय भी उसका कदम रुका नहीं। उसका कदम ले जाकर किसके पास डाल दिया? यीशु के चरणों में। हालेलुया। अगर आपका भी कदम खुदा के पास तो है, आपका कदम, आपका शरीर खुदा के पास है, लेकिन आप उसे कैसे प्रसन्न करेगा? आपका विश्वास का जो कदम को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आपका विश्वास का कदम तो है, लेकिन बढ़ा नहीं रहा है, तो खुदा को आप प्रसन्न कर नहीं सकता। लेकिन आपके पास विश्वास का कदम आपने पकड़ के रखा है और उसको आगे कदम बढ़ा रहा है, पक्का गारंटी के साथ खुदा को पकड़ के क्या करेगा? चलेगा। रखिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। 12 वर्ष का ये स्त्री, मैं समझता हूं एक विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? मैं समझता हूं विश्वास का मतलब ये है, एक प्रकार से बिना विश्वास का जी नहीं सकता। हेलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बिना विश्वास का जी, सही बात है ना? सही बात है कि नहीं? बिना विश्वास का कोई जी नहीं सकता। इसलिए इस पृथ्वी पर आना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को लगता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसी को पहले कागज मिल जाता है, नहीं है क्या? उसने विश्वास के साथ रोते आता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक कहावत है, मालूम? कहावत है, जब बच्चे आता है तो वो आता है तो रोते हुए आता है, लोगों को हंसा देता है, नहीं है क्या? वो रोते हुए आता है, लोगों को हंसा देता है।
लेकिन जब वही गुजरता है तो लोगों को क्या करते हुए जाता है? रुला के जाता है। हालेलुया। लेकिन ये विश्वास, जो व्यक्ति रोते हुए है वो विश्वास के साथ चलेगा, उसके जीवन में नई आशा क्या हो जाएगा? पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रियो, एक प्रकार से परमेश्वर का वचन में मैं यही चाहता हूँ, एक प्रकार से विश्वास हमारे जीवन में आशा क्या करता है? पैदा करता है। एक प्रकार से एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने किसी से कहा कि मैं विश्वास तो करता हूं इस पर, परमेश्वर पर, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन ठीक क्यों नहीं हो रहा? मेरे जीवन की समस्याओं में मैं गुजर रहा हूं। तो उसने कहा, तेरा विश्वास कैसा है? कैसा? तेरा विश्वास कैसा है? यही पर समझ आता है। तेरा उसी समय बोला, तेरा विश्वास थोड़ा है कि आधा है कि पूरा है? परमेश्वर का वचन में भी लिखा, अगर विश्वास के साथ तू बोलेगा कि पहाड़ को उखड़ जा तो क्या हो जाएगा? कैसे? क्या वायदा किया कि तेरे बेटे को बलि दे। उसने कैसे बलि दी? जरूर अपने बेटे को चढ़ाया, लेकिन एक प्रकार से अपना विश्वास का क्या दिया? बलि दिया। क्या दिया? बलिदान। अपना बेटा को चढ़ाया ही। आज से परमेश्वर ने ना उसको जरूर देखा, अपने बच्चे को चढ़ाया हुआ जरूर देखा। परमेश्वर देख रहा है कि अपना बच्चा को क्या किया है? चढ़ाया है, लेकिन यह भी देखा उसका विश्वास का बलि को क्या किया? देखा है। हालेलुया। उस समय उसका ध्यान उसको बच्चे पर नहीं था, इसहाक पर नहीं था। परमेश्वर का विश्वास किस पर, उसका नजर किस पर दिख रहा था? जो अब्राहम का जो विश्वास का बलि में जरूर ध्यान देता रहा होगा, लेकिन मालूम सब ध्यान पूर्वक किस पर था? एक अब्राहम का जो विश्वास का बलि में क्या था? ध्यान दे रहा था मेरा परमेश्वर। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में अगर विश्वास नहीं है, हमारा हुआ होता है। अगर थोड़ा विश्वास से आधा विश्वास है तो मरा हुआ मुर्दा। मुर्दा बनना है, मुर्दा बोलता है। हेलो, हालेलुया। मुर्दा उठता भी नहीं है ना बैठता भी नहीं है, लेकिन आप लोग उठता भी है, बैठता भी है, चलता भी है। कैसे मालूम? तुमको स्कूल जाना है ना कल, कैसे मालूम? हेलो, बोलो प्रभु मसीह की चलना भी तो क्या करके चलना है? विश्वास। चलना भी तो क्या करके चलना है? विश्वास के साथ। विश्वास के कदम को क्या करना है? बिना विश्वास के चलेगा? बिना विश्वास के चला तो पक्का गिर गया। नहींगा, उठेगा विश्वास के साथ, नहींगा। आज सोता है ना, कल सोया था ना, तो आपको मालूम था कि मैं सुबह जाऊंगा। हाँ, जागना उठना है। कैसे मालूम आपको? विश्वास आएगा। विश्वास ने आपका भरोसा देकर आपको क्या दिया था? अच्छा नींद प्रदान हुआ था, नहीं क्या? आपका विश्वास के द्वारा, आपका विश्वास ने भरोसे दिया कि मैं कल क्या करूंगा? उठूंगा, जागूंगा, नहीं क्या? चलूंगा। इसके प्रति क्या दिलाता है? विश्वास। उठना है, बैठना है, इसके प्रति क्या दिलाता है? विश्वास। अगर जीवन में विश्वास नहीं है तो हेलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दाऊद का विश्वास को देखते हैं। दाऊद का विश्वास क्या था? दाऊद के पास उसके कई लोग मारने के लिए दौड़ा था। दाऊद का पिताजी ही मारने के लिए दौड़ा था, लेकिन मालूम उस समय दाऊद का विश्वास उसके पिता पर नहीं, दाऊद का विश्वास उसका माता पर नहीं, दाऊद का विश्वास उस बकरियों पर नहीं, दाऊद का विश्वास केवल एक ही पर था। वो कौन है? मेरा जीवित परमेश्वर। इस अवस्था में भी उसने अपना विश्वास का ढाल को हटा दिया। इस समय विश्वास करना चालू चेंज कर दिया परमेश्वर के प्रति। अपने माँ बाप के प्रति कब किया? अपने भेड़ और बकरी के प्रति कब किया? जंगल विभाग के लिए कब किया? लेकिन उस समय में जंगल में रहते वक्त भी उसने ज्यादा समय कदम अपने विश्वास कदम को परमेश्वर के प्रति क्या किया है? बढ़ाया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम देख सकते हैं एक सूबेदार का विश्वास को भी हम देख सकते हैं।
जिक्र किया परमेश्वर का वचन, वो भी विश्वास के द्वारा। मैंने कहा 12 वर्ष का भी स्त्री कैसे चंगा हुआ? अगर विश्वास नहीं करती तो। हेलो, मैं कहूँ यहाँ उसने क्या किया? विश्वास के द्वारा। यीशु ने क्या किया? जा, तेरे विश्वास ने तुझे। इसका मतलब मालूम, इसका विश्वास ने बीमारी को, हेलो समझो बात को, इसका विश्वास ने बीमारी को खत्म कर दिया, नहीं है, चंगा कर दिया। बीमारी को विश्वास के द्वारा बीमारी को क्या कर लिया है? जीत लिया है। क्या कर लिया है? जीत लिया। लेकिन विश्वास कैसा? पूरा पूरा तेरा ना मेरा, सब विश्वास किसका? हालेलुया। तेरे ऊपर ना मेरे ऊपर, सब विश्वास परमेश्वर के ऊपर। इसने किसके ऊपर किया? हाँ, इसका मालूम, इसने विश्वास के द्वारा पहला काम क्या किया? बीमार वो चंगा हुआ। क्या हुआ? चंगा हुआ। और विश्वास के द्वारा एक प्रकार से बीमारी को क्या कर लिया? जीत लिया। जीतने के बाद उसके जीवन में क्या है? विश्वास के द्वारा नया जीवन आ गया, जीने का आशा प्रकट कर दिया परमेश्वर। नहीं है क्या? 12 वर्ष उसने विश्वास तो किया, लेकिन हो सकता है उसने वैसा विश्वास नहीं किया रहा होगा। विश्वास पूरे मन के साथ गया होगा, लेकिन इतना विश्वास के साथ परमेश्वर ने भी देखा होगा। इतने 12 वर्ष तक जिसने बोला उसके प्रति विश्वास करके इसने चला ईमानदारी के साथ। इसने अपने विश्वास के कदम को कभी रोका नहीं। ये अपने विश्वास का कदम को हर समय बढ़ाता रहा। तकलीफ में है, समस्या में है, एक प्रकार से चल नहीं पा रहा होगा, लेकिन मेरे को लगता है उसने अपने विश्वास का कदम को कभी रोका नहीं। उस निर्बल की अवस्था में भी उसने अपना विश्वास का कदम को रोका नहीं। उसने बड़े विश्वास के साथ अपना कदम को क्या किया है? बढ़ाया। क्यों? आज आपको मेरे को हमारे विश्वास का कदम को क्या करने का जरूरत है? बढ़ाने का जरूरत है। आपका कदम आपका विश्वास परमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। आपका विश्वास का कदम मेरा परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब आगे उसका पदों को पढ़िए, इब्रानी का पढ़िए 11 का उसका 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घरों घराने के बचाव के लिए जहाज बनाए और उसके द्वारा संसार को दूषित ठहराया और उस घर हमारे जो विश्वास। हालेलुया। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक प्रकार से वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे। हालेलुया। हम कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है कि पीछे? लेकिन वचन में लिखा है, धर्मी लोग फूलेंगे और फलेंगे। लबानोन देवदार के समान बढ़ते कि घटते? हाँ, हालेलुया। हम खुदा के सामने परमेश्वर का वचन को सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? परमेश्वर का वचन हम क्यों सुनते हैं? चंगाई छुटकारा ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है? चंगाई छुटकारा मिल जाता है। मिल जाने के बाद भी क्यों सुनता है? ऐसे विश्वास क्या चीज है? एक ढाल है। समझ रहे बात को? विश्वास क्या चीज है? एक ढाल है। वो ढाल मालूम, अगर विश्वास नहीं है तो ढाल में क्या हो गया? ढला गया। अगर विश्वास है, विश्वास की ढाल अगर आप मजबूत रखा है तो नीचे जाएगा नहीं, कहां जाएगा? ऊपर। अगर विश्वास का ढाल कमजोर है, विश्वास का ढाल मतलब ढलान भी है ना? ढलान एक प्रकार से ढाल, रोकने वाला ढाल, समझ रहे? ढाल रोकने वाला, एक ढलान, दो चीज को जिक्र करता है यहाँ पर। मालूम, ये ढाल विश्वास का ढाल हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए, ताकि हम उस ढाल विश्वास के साथ उस ढाल में क्या करें? स्थिर
रह सके। मैंने बोला था ना हमारे जीवन में पहला मैं बोला पहला स्थिरता, क्या चीज? स्थिरता, दूसरा आशा, तीसरा संबंध। पहला स्थिरता, दूसरा आशा, तीसरा तो हम स्थिरता में मतलब विश्वास में उसके साथ बने रहना, रिश्ता उसके साथ नहीं का। हालेलुया। यहाँ पर मानो स्थिरता मतलब उसके साथ बने रहना। किसके साथ? हाँ समझना, विश्वास के साथ उसके साथ बने रहना। आशा लगाए रहना, इसका मतलब उसके प्रति उम्मीद। आपका उम्मीद है ना, यही है ना, वचन सुन रहे तो क्या उम्मीद है? घटने के लिए कि बढ़ने के लिए? हाँ वही आशा। अगर चंगा होने के बाद वचन सुनेगा, लेकिन उसको क्या करना है? आगे बढ़ना है। अगर उसको सुनना है तो क्या करेगा? विश्वास के साथ आशा उम्मीद लगाए रखेगा। मैं इतना में ही नहीं, मेरा कदम इतना में नहीं रुकने वाला, मेरा कदम को परमेश्वर वहां है। हमने गीत गाया था, नीले आसमां के पार जाएंगे। तो आज उस पार कब जाएंगे? पार कब जाएंगे? हमारी विश्वास का ढाल को जब हम आगे बढ़ाना चालू करेंगे, तब हम उस नीली आसमान के का पार। अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो हर बार देखिए हमारे जीवन में चंगाई छुटकारा तो आता ही रहता है, नहीं का। परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर है ना, तो परमेश्वर ऑलरेडी क्या करता है? चंगाई छुटकारा देता है। हालेलुया। लेकिन वचन घोषणा बहुत जरूरी, वचन को फॉलो करना बहुत जरूरी, वचन को सुनना बहुत जरूरी, वचन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी। इसलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, एक बार नहीं मैं 10 बार सिखाने का जरूरत मुझे पड़ जाए, लेकिन मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। एक प्रकार से विश्वास में हमें यही चीज सिखा है। एक प्रकार से मेरा पिता का भी विश्वास था कि मेरा बेटी मेरा बेटा कोई नाश ना हो, नहीं था क्या? विश्वास था। तो आने वाला समय में सच में परमेश्वर ने वही विश्वास के साथ, वही आशा के साथ अपना इकलौता पुत्र को कहां भेज दिया? इस पृथ्वी में भेज दिया, ताकि ये इस पर क्या करें लोग? विश्वास। यीशु ने कहा, बोला मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, हाँ उसका आगे पद को पढ़िए, 17 पद को क्या लिखा है? हाँ यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और आगे जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर क्या करता है? विश्वास। किस पर? हाँ परमेश्वर पर। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, हाँ वह दोषी ठहर चुका। वह क्या ठहर चुका? हालेलुया। इसका मतलब हम परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, और धर्मी ठहराए जाने के कारण उसने हमसे क्या कर रहा है? प्रेम। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारा आशीष दे।